राजस्थान के जैसलमेर में 21 दिसंबर को एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल ने कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में की गई बैठक के दौरान कई चीजों पर जीएसटी रेट्स को बढ़ाया गया, तो वहीं कुछ चीजें ऐसी भी रहीं जिन पर जीएसटी रेट को कम करने का फैसला लिया गया है और कुछ ऐसी भी चीजें रहीं जिन पर जीएसटी रेट्स को कम करने का या बढ़ाने का फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन से बड़े फैसले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लिए गए और इनका आम आदमी पर क्या असर हो सकता है, कौन सी चीजें महंगी हुई, कौन सी सस्ती हुई, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं यूज्ड कार्स पर लगने वाले जीएसटी से। यूज्ड कार्स पर जीएसटी रेट को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन इसका असर सिर्फ कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस पर्पसेस के लिए ही यूज्ड कारों को खरीदने और बेचने पर जीएसटी के ये नए रेट अप्लाई होंगे। हालांकि इसकी जद में ईवीज भी शामिल होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर पुराने हैं, सेकेंड हैंड हैं और यूज्ड हैं, तो इनके खरीदने और बेचने पर भी 18% का जीएसटी लगेगा। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि अगर कोई आम नागरिक यूज्ड वाहनों को खरीदता या बेचता है तो उस पर जीएसटी रेट 12% की दर से ही लगेगा, और इसमें भी ईवी वाहन शामिल है। यानी ईवी वाहन अगर कोई इंडिविजुअल खरीदता या बेचता है तो उस पर कोई भी नया रेट अप्लाई नहीं होगा। अब आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर, जिसको लेकर के आम आदमी को किसी फैसले की उम्मीद थी। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट को कम करने या हटाने का फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं किया गया है। इसी तरह जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर जीएसटी रेट को कम करने या हटाने के प्रस्ताव को भी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। काउंसिल ने पॉपकॉर्न्स पर 3 तरह के जीएसटी रेट्स को प्रस्तावित किया है, यानी इन पर 3 तरीके के टैक्स लग सकते हैं। पहले बात करते हैं नमक और मसालों के साथ मिक्स रेडी टू ईट वाले पॉपकॉर्न पर, जिस पर अब 5% की दर से जीएसटी लगेगा। लेकिन शर्त यह है कि यह पहले से पैक्ड ना हो, यानी अनपैक्ड पॉपकॉर्न हो। पैक्ड और लेबल्ड पॉपकॉर्न पर यह टैक्स 12% से लगेगा, जबकि कैरेमल पॉपकॉर्न पर यह टैक्स 18% लगेगा। कुछ और ऐसे बड़े फैसले थे जिनका असर आम आदमी पर पड़ सकता है। देखते हैं क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। होटल और रेस्टोरेंट पर लगने वाले 18% जीएसटी को फिलहाल नहीं बदला गया है। इसमें 18% जीएसटी को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव था। 7500 रुपए से ज्यादा रूम प्रति रात वाले होटलों को राहत देने का प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन इस पर फैसला यही हुआ है कि 18% जीएसटी को नहीं बदला जाएगा, यानी यहाँ पर आम आदमी को राहत नहीं मिली है। वित्त मंत्री के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग की जीएसटी पर कोई चर्चा नहीं हुई है। फोर्टिफाइड चावल के रेट्स घटाकर 5% कर दिए गए हैं। जीन थेरेपी को पूरी तरह से जीएसटी में छूट दे दी गई है। 50% से ज्यादा फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉक्स पर अब 18% से घटाकर 12% जीएसटी लगाया जाएगा। वित्त मंत्री का कहना है केवल 2000 रुपए से कम के लेन देन को संभालने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स को जीएसटी से छूट मिलेगी, लेकिन यह पेमेंट गेटवे और फिनटेक सर्विसेज पर लागू नहीं होगा। यानी केवल पेमेंट गेटवेज को जीएसटी में छूट देने की बात की गई है। इसके साथ ही काली मिर्च और किशमिश अगर किसी किसान द्वारा इनकी आपूर्ति की जाती है या अगर किसी किसान द्वारा बेचा जाता है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। काउंसिल ने वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दूसरे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाने पर सहमति जताई है, जो कुछ चीजों और सर्विसेज पर 1% डिजास्टर टैक्स लागू करने की प्रोसेस को निर्धारित करेगा। ये सब टैक्स स्टेट्स को नेचुरल डिजास्टर से उबरने में मदद करेगा। फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर जीएसटी रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज में देना होगा। इस पर चर्चा भी हुई है, हालांकि इस पर कोई फैसला अभी नहीं किया गया है। तो ये थे वो अहम फैसले जो जीएसटी काउंसिल ने राजस्थान में हुई अपनी बैठक में लिए हैं, जिनका कुछ असर तो आम आदमी पर भी पड़ता नजर आएगा। आपका इन फैसलों को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।